हे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। और आज जो प्रश्न लेकर आए हैं वह है इतिहास से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय इतिहास से प्रश्न लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। पुरालेख जो विद्या है और इससे अभिप्राय क्या है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह है शिलालेखों का अध्ययन। दोस्तों शिलालेख जो है इसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख मोहरों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। ये मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर उत्कीर्ण होते थे। ठीक है, उत्कीर्ण मतलब कुरेदे जाते थे। अगला है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत भाषा जो थी वह प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयोग की जाती थी। और संस्कृत भाषा जो है भारत की एक शास्त्रीय भाषा भी है। यह विश्व की सबसे पुरानी उल्लिखित भाषाओं में से एक है। संस्कृत हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की हिंद यूरानी शाखा की हिंद आर्य, जिसे इंडो आर्यन कहते हैं, हिंद आर्य के लिए इंडो आर्यन भी कहता है, उपशाखा में शामिल है। आधुनिक जो भाषाएं हैं, भारत की जो भाषाएं हैं जैसे मैथिली, हिंदी, उर्दू, काश्मीरी, ओडिया, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि इसी से उत्पन्न हुई हैं। किससे? संस्कृत से। संस्कृत में हिंदू धर्म के सभी ग्रंथ लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के ग्रंथ भी संस्कृत में लिखे गए हैं। और जो वर्तमान समय में प्राप्त सबसे प्राचीन संस्कृत जो ग्रंथ है वह है ऋग्वेद है। संस्कृत भाषा का व्याकरण ग्रंथ जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी किसी भी भाषा के व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी लिपि जो है देवनागरी है। पूछा जाता है संस्कृत की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी है। हिंदी की भी लिपि देवनागरी है। संस्कृत भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है तथा यह उत्तराखंड राज्य की राजभाषा भी है। ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो अगला प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। तो आप सभी को पता होगा कौन सी धातु थी, तो यह कॉपर थी। ठीक है, मानव द्वारा जो प्रयुक्त पहली जो धातु थी वह कॉपर थी। वे तांबे के औजार, हथियार और कंगन बनाते थे। कायथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गईं। इसी से जो है एक अनुमान लगाया गया कि मानव द्वारा जो प्रयुक्त जो पहली धातु थी यह जो थी कॉपर थी। अगला प्रश्न है, महापाषाण संस्कृति जो थी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक चली, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, पत्थर से बने अस्त्र, पत्थर से बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, कब्रें जिन्हें कहते हैं पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोगी सामग्री। तो आप सभी को पता है इसका सही जवाब हो जाएगा बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो आप सभी को पता होगा कि धातु से जो बने निष्क और शतमान शब्द मुद्रा के रूप में माने जाते हैं, लेकिन प्रतीत होता है कि वे धातु के बने अलंकरण रहे होंगे। ठीक है, और निष्क और शतमान का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में हुआ है। धातु के जो सिक्के हैं सबसे पहले गौतम बुद्ध के युग में मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बुद्ध के काल में। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। धन्यवाद।